गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गजेंद्र क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को ये जितने भी उपकरण कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो देखते तक, आप अंत तक बने रहिए, आपको लास्ट तक ये सारी चीज़ें याद हो जाएगी कि कौन सा उपकरण कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले है आपके सामने डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए ट्रिक है दोस्तों। एक लड़की थी तो वो डायन बन गई, एक लड़की थी वो डायन बन गई। तो ये डायन बन गई तो इसके घर वालों ने इसको तांत्रिक के पास ले गए। इस लड़की को, ये लड़की डायन बन गई थी तो ये डायन, फिर लोग इसको डायन बोलने लगे। तो डायन को इनके घर वालों ने किसके पास ले गए? तांत्रिक के पास ले गए। तो इस तांत्रिक ने इस डायन को क्या लगाया? करंट लगाया। करंट दिया मतलब विद्युत दिया, है ना दोस्तों। देखिए, एक लड़की थी, वो डायन बन गई थी। एक लड़की थी, ये डायन बन गई थी। डायन बोलते थे सब लोग इसको। तो इसके घर वालों ने एक तांत्रिक के पास ले गए। तो तांत्रिक ने क्या किया? इसको करंट लगाया, इस डायन को करंट मतलब विद्युत लगाया। तो डायन से याद रख लेंगे दोस्तों डायनेमो, तांत्रिक से याद रख लेंगे यांत्रिक ऊर्जा को, और विद्युत से याद रख लेंगे विद्युत ऊर्जा को। तो डायनेमो से हो जाएगा डायनेमो आपका कन्वर्ट करता है। तांत्रिक से याद रखे हमने यांत्रिक ऊर्जा, और विद्युत से विद्युत ऊर्जा। तो जो डायनेमो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेकेंड है दोस्तों विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ट्रिक है दोस्तों, ये देखिए आपके सामने एक विद्युत मोटर का चित्र है। तो विद्युत मोटर को इसका कनेक्शन जब तक आप करंट से नहीं करेंगे, विद्युत से नहीं करेंगे, जब तक ये विद्युत मोटर का कनेक्शन अगर आप विद्युत से करंट से नहीं करेंगे तब तक ये यंत्र नहीं चलेगा, तब तक ये आपका जो विद्युत मोटर वाला यंत्र ये नहीं चलेगा। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आपके पास ये विद्युत मोटर है। जब तक इसका कनेक्शन आप विद्युत से नहीं करोगे, जब तक आप इसका कनेक्शन विद्युत से नहीं करेंगे, मतलब इसको आप करंट नहीं देंगे, जब तक आप इसको करंट नहीं देंगे तो ये यंत्र चलेगा क्या? नहीं। तो विद्युत मोटर से हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। तो याद रख लेंगे, तो ये जब तक इसको विद्युत नहीं मिलेगी, तो ये यंत्र चलेगा क्या? नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत मोटर बहुत ही आसान है दोस्तों। विद्युत मोटर को आपको चलाना है तो इसको आपको विद्युत देना पड़ेगा। विद्युत दोगे तभी तो ये यंत्र चलेगा। मतलब विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। थर्ड है माइक्रोफोन, ये कन्वर्ट करता है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ट्रिक है दोस्तों, देखिए एक माइक है, माइक्रोफोन, इसको माइक्रोफोन से रिलेट करा दीजिए। इसके सामने एक पर्सन है, तो ये इसके सामने बोल रहा है, मतलब अपनी ध्वनि बोल रहा है, मतलब अपनी ध्वनि सुना रहा है। ये इसको अपनी ध्वनि सुना रहा है। तो ये ध्वनि हमको किस फॉर्म में सुनाई देगी? ध्वनि आपको किस फॉर्म में, आपको उससे ऊर्जा मिलेगी। कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा मिलेगी। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से, ये आपके सामने माइक्रोफोन रखा हुआ है, इसके सामने एक पर्सन बोल रहा है मतलब अपनी ध्वनि को ट्रांसफर कर रहा है। बोलेगा तो उसके मुख से ध्वनि निकलेगी, तो वो उसके मुख से ध्वनि निकलेगी, तो वो ध्वनि ऊर्जा काय में कन्वर्ट होगी, हमको विद्युत मिलेगी। उससे क्या मिलेगी? विद्युत मिलेगी। बहुत हंसी मजाक वे में आपको याद रखना है दोस्तों। एक माइक्रोफोन है आपके सामने, ये माइक्रोफोन के सामने ये व्यक्ति बोलेगा, अपनी ध्वनि को बोलेगा, तो वो ध्वनि काय में कन्वर्ट होगी? विद्युत में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना दोस्तों। उससे आपको करंट लगेगा। ये ध्वनि से आपको, ये माइक्रोफोन है इस व्यक्ति के सामने, तो इसमें आपने बोले, इस व्यक्ति ने बोला तो अपनी ध्वनि दिया उसको, तो ये ध्वनि से आपको क्या मिला? करंट मिल गया। करंट मतलब विद्युत मिल गया। मतलब माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है दोस्तों लाउड स्पीकर, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसके
के लिए चित्र बना है, ये लाउड स्पीकर का चित्र है। तो इस लाउड स्पीकर का कनेक्शन जब तक आप विद्युत से नहीं करेंगे, ये लाउड स्पीकर का कनेक्शन जब तक आप विद्युत से नहीं करेंगे, जैसे ही आप विद्युत से कनेक्शन करेंगे तो आपको ये लाउड स्पीकर से क्या सुनाई देगी, ध्वनि सुनाई देगी। देखिए दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने ये लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर का कनेक्शन आप किससे करेंगे, विद्युत से करेंगे, मतलब इसको करंट देंगे, लाउड स्पीकर को आप करंट देंगे, विद्युत देंगे, तब यहां से आपको क्या सुनाई देगी, ध्वनि। तो लाउड स्पीकर से आप याद रख लेंगे लाउड स्पीकर को, और ये विद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करता है, ध्वनि ऊर्जा में। नेक्स्ट है दोस्तों बल्ब या ट्यूबलाइट। बल्ब या ट्यूबलाइट ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। बल्ब या ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिक है दोस्तों, देखिए ये बल्ब है, एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है। ये बल्ब और ट्यूबलाइट का जब को आप करंट नहीं दोगे, बल्ब और ट्यूबलाइट को जब तक आप करंट नहीं देंगे, करंट मतलब विद्युत नहीं देंगे, तब तक ये आपको प्रकाश देंगे क्या, नहीं देंगे दोस्तों। प्रकाश या उसी को बोल सकते हैं आप उष्मा, प्रकाश या उष्मा। ये बल्ब है और ये ट्यूबलाइट है, ये दोनों का कनेक्शन, बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों का कनेक्शन कैसे करना पड़ेगा आपको, इसको करंट देना पड़ेगा। बल्ब और ट्यूबलाइट दोनों को करंट देना पड़ेगा, मतलब विद्युत देना पड़ेगा। जब तक आप इसको विद्युत नहीं देंगे तो ये आपको प्रकाश देगा क्या, नहीं देगा। तो जो बल्ब और ट्यूबलाइट है, बल्ब और ट्यूबलाइट से बल्ब और ट्यूबलाइट मिल जाएगा। जब तक इसको आप क्या नहीं देंगे, विद्युत नहीं देंगे, तो ये प्रकाश या उष्मा देंगे क्या, नहीं देंगे। तो विद्युत को ये कन्वर्ट करते हैं, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है दोस्तों सितार। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। देखिए आपके सामने एक सितार बना हुआ है, सितार। तो सितार क्या है दोस्तों, एक यंत्र है। सितार क्या है, एक यंत्र है। ये इस यंत्र को आप जैसे ही बजाओगे तो इससे मधुर ध्वनि सुनाई देती है। जैसे ही देखिए ये आपके सामने सितार बना हुआ है, इमेजिनेशन कीजिए दोस्तों, आपके सामने एक सितार है, सितार को आप बजाओगे, सितार क्या है आपका यंत्र है, सितार क्या हुआ आपका यंत्र हुआ। जब आप इसको बजाओगे तो आपको बहुत ही मधुर ध्वनि सुनाई देती है। सितार आपका एक यंत्र है, सितार आपका एक यंत्र है। जब इसको आप बजाते हैं तो अब आपको इसमें एक मधुर ध्वनि सुनाई देती है। तो सितार से हो जाएगा आपका सितार। सितार एक यंत्र है, तो यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि से ध्वनि ऊर्जा। सितार यंत्र को जब तक नहीं बजाओगे तो आपको ध्वनि सुनाई देगी कि नहीं। तो सितार से सितार, यंत्र से यांत्रिक ऊर्जा और ध्वनि से ध्वनि ऊर्जा। तो सितार ध्वनि ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सातवां है दोस्तों आपके पास में विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, बदलता है। तो देखिए ये आपके सामने एक सेल बना हुआ है। सेल जो है आप ऐसे मानेंगे, ये जो सेल है, सेल रसायन से बना होता है, और ये रसायन जल के आपको क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। ये जो सेल है दोस्तों आपके सामने एक सेल बना हुआ है। सेल जो है ऐसे एज्यूम कीजिए कि जो ये सेल है कैसे बना होता है, रसायन वगैरह से मिलके बना होता है। सेल कैसे बना होता है, रसायन से। इसमें बहुत सारे केमिकल यूज किए जाते हैं बनाने के लिए, सेल को बनाने के लिए बहुत सारे केमिकल रसायनों का यूज किया जाता है। तो सेल को बनाने के लिए काय का यूज करते हैं, रसायन या केमिकल का यूज करते हैं। तो ये रसायन जल के हमको क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। तो सेल से हो जाएगा विद्युत सेल, रसायन से याद रख लेंगे रासायनिक ऊर्जा को, और यहां से हमको फिर विद्युत मिलती है रसायन जलने के बाद। तो सेल से विद्युत सेल, रसायन से रासायनिक, और विद्युत से विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोमबत्ती। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदल देता है। तो देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है मोमबत्ती का, आपके सामने चित्र बना है मोमबत्ती का। ये जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती रसायन से मिलकर बनी होती है, मोमबत्ती रसायन से मिलकर बनी होती है। ऐसा यकीन कर लीजिए जो ये मोमबत्ती है, इसमें बहुत सारे इसमें रसायन मिले होंगे, रसायन से मिलकर बनी है। तो ये रसायन जलने के बाद हमको क्या देता है, प्रकाश देते हैं या उष्मा देते हैं। देखिए एक बार फिर से दोस्तों, ये मोमबत्ती है। मोमबत्ती को बनाने के लिए कुछ केमिकल का यूज करते हैं।
ये मोमबत्ती है, मोमबत्ती को बनाने के लिए केमिकल रसायन का यूज करते हैं। फिर ये इसको जलाने के बाद जब इसको जलाया जाता है तभी हमको प्रकाश देती है। तो मोमबत्ती से मोमबत्ती याद रख लेंगे। मोमबत्ती कैसे बनी होती है? तो मोमबत्ती को बनाने के लिए केमिकल विद्युत ये रसायन की जरूरत पड़ती है। तो ये रसायन ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। मोमबत्ती से मोमबत्ती को बनाने के लिए रसायन का यूज किया जाता है और रसायन जलने के बाद हमको प्रकाश या उष्मा देते हैं। तो मोमबत्ती से मोमबत्ती, रसायन से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश या उष्मा ऊर्जा। तो मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश या उष्मा ऊर्जा में बदल देते हैं। नेक्स्ट है आपके पास में 9th है दोस्तों, ये सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए आपके सामने एक सोलर प्लेट है या सोलर पैनल है। तो इसको आप सूर्य के सामने रखते हैं चार्ज होने के लिए। आपने देखा होगा दोस्तों, ये सोलर सेल या सोलर प्लेट या सोलर पैनल जो होती है उसको आप कहाँ रखते हैं? सूर्य के सामने। ये चार्ज होती है दिन भर, उसके बाद उसका हम विद्युत ऊर्जा के रूप में यूज करते हैं। तो ये देखिए सोलर प्लेट है, इसको आप सौर ऊर्जा देते हैं, मतलब सूर्य की ऊर्जा देते हैं। ये सोलर प्लेट है या सोलर पैनल है। तो आपको इसको क्या देते हैं दोस्तों? सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा देते हैं। तब ये आपको क्या देती है? विद्युत ऊर्जा देती है। तो सोलर सेल सौर ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर देता है? विद्युत ऊर्जा में। देखिए एक बार फिर से आपके सामने सोलर प्लेट है या सोलर पैनल है, इसको आप सूर्य से चार्ज किए मतलब कौन सी ऊर्जा? सूर्य की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। और बाद में हम रात में इस ऊर्जा का हम यूज करते काय में? विद्युत ऊर्जा के रूप में। तो सोलर सेल से सोलर सेल याद रख लेंगे। सूर्य से ऊर्जा मिली तो सूर्य ऊर्जा या सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा को काय में कन्वर्ट कर देते हैं हम? विद्युत ऊर्जा में। तो सोलर से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और ट्रिक पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।